नमस्कार। आज हम देखेंगे ऑप्टिक्स। पिछले वीडियो में हम देखे हैं ऑप्टिक्स के माइंड मैप, डेफिनेशन और उसके लाइट पिछले वीडियो में हो गया है। और ये इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संबंधित होते हुए रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। रिफ्लेक्शन, पहले उसका डेफिनेशन देख लेंगे। रिफ्लेक्शन, उसका डेफिनेशन, फिर डायग्राम देखेंगे। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, incident on plane surface gets reflected. Ray of light incident on plane surface gets reflected in same medium. यहाँ हम ले सकते हैं सेम मीडियम। रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है, मिरर पे इंसिडेंट हुआ और सेम मीडियम में जाता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, उसका टर्म्स भी और उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। मीडियम ये दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम और दो मीडियम। लाइट किसी भी मीडियम से ट्रैवल हो सकता है। इफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम, देन लाइट enters into first medium. Ray of light travels from second medium, after reflection or refraction enters into first medium. If these are the examples of the medium के examples है। If ray of light first medium में है, first medium से travel हो रहा है, तो after reflection या refraction get reflected in second medium। इस रिवर्स होता है मीडियम, मगर here ray of light incident on plane surface gets reflected in the same medium. In the first medium एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट मीडियम में लाइट ट्रैवल हो रहा है। फर्स्ट मीडियम से लाइट ट्रैवल हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट मीडियम में भी होता है इन सेम मीडियम। उसका डायग्राम हम देखेंगे। डायग्राम, प्लेन सरफेस, रफ सरफेस या कर्व सरफेस, ये ऐसे होता है। रफ सरफेस या कर्व सरफेस, ये प्लेन। माइंड मैप में पिछले वीडियो में हम देखे हैं, माइंड मैप में रे ऑप्टिक्स दो प्रकार, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में भी प्लेन, मिरर, कर्व सरफेस। हम प्लेन सरफेस ले रहे हैं। प्लेन सरफेस, प्लेन में स्ट्रेट पाथ, नो एनी कर्व्स लाइक दिस। कर्व्स नहीं होते हैं प्लेन सरफेस में। तो रे ऑफ लाइट इधर है, इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, इंसिडेंट हुआ इधर, प्लेन मिरर में इंसिडेंट हुआ, यहाँ टच हो रहा, गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। ये इधर प्लेन सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल हो रहा है, सेकेंड मीडियम में नहीं आ रहा है रे ऑफ लाइट। इट मीन्स रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट मीडियम ओनली, सेम मीडियम। यू कैन टेक सेम मीडियम ले सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन है रे ऑफ लाइट, rebounds of light in the same medium। rebounds हो रहा है, यहाँ इसी तरफ आ रहा है और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। rebounds of light in the same medium is called as reflection। तो इधर एरोस इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट ट्रैवल हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल, ये डाउनवर्ड में आ रहा है रे ऑफ लाइट। तो यहाँ नॉर्मल, ये पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीन्स
there we can take like this normal. It is a normal line. That is normal line. Definition is ये always perpendicular to the plane surface. ये perpendicular होता है plane surface को perpendicular. ये plane surface है perpendicular. Plane mirror ये plane surface है. It is perpendicular here. So normal definition है normal always lie perpendicular to the plane surface. ये है रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन के टर्म्स देखेंगे. इसमें टर्म्स क्या क्या टर्म्स यूज किया गया है. अब हियर मैं रिफ्लेक्शन का डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं. ये प्लेन सरफेस, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट, reflected, incident ray and reflected ray. ये रहा नॉर्मल. अब टर्म्स देखेंगे. ये फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम. नॉर्मल लाइन हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इधर एक्सटेंड कर सकते हैं. अब उसका टर्म्स पहला है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मीन्स इट केम स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द नॉर्मल. इंसिडेंट रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर में, तो ये वाला डायरेक्शन है ना, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर में. इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. एट दिस पॉइंट इट इज इंसिडेंट. यहाँ पॉइंट है, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ उसका पॉइंट है. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट वी कॉल एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे का पॉइंट प्लेन सरफेस के ऊपर है. प्लेन सरफेस में पॉइंट है, उस पॉइंट को हम where it touches the incident ray. This is incident ray. It incident here, the point touched the plane surface. That point we call it as point of incidence. Now, first one, second one, तीसरा reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे, ये आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड है. रिफ्लेक्टेड यहाँ ये इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट. रिफ्लेक्टेड हियर इट इज रिफ्लेक्ट इंसिडेंटेड. फ्रॉम हियर द रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट्स. सो फॉर द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे देयर इज नो कॉमन पॉइंट. फॉर रिफ्लेक्टेड रे वो भी ऐसा जाता, ऊपर से जाता. पॉइंट है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है? प्लेन सरफेस ये है प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट प्लेन सरफेस को टच हो रहा है इधर. इंसिडेंट के बाद में रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट प्लेन सरफेस में टच हो रहा है. उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. इंसिडेंस को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हियर रिफ्लेक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टिंग, सो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन टेक. एंड फिफ्थ वन इज नॉर्मल. ये मैं बता चुका हूँ. नॉर्मल इट ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. ये प्लेन सरफेस है, परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल लाइन ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. नो, सिक्स्थ वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस.
सिक्स्थ वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल हो गया है, इधर नॉर्मल और इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट मीन्स दिस एंगल, ये एंगल है नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन, इसका बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई, एंगल है इसलिए हम एंगल ऐसा मेजर करते हैं इस शेप में, एंगल आई, इंसिडेंस है ना हम आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेवंथ वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेवंथ वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, the angle between the normal line and the reflected ray is called as angle of reflection, वो हम एंगल R से लिखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल एंगल वो बिटवीन एंगल हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो ये है उसके रिलेटेड टर्म्स, एक डायग्राम में इतने सारे 7 रिलेटेड टर्म्स होते हैं इस डायग्राम में। ये है प्लेन सरफेस मिरर, प्लेन मिरर में इंसिडेंट हो रहा है उसका। अब रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉस है रिफ्लेक्शन के, अब वो देखेंगे हम। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, यहाँ एरोस कंपल्सरी है, दिस इज द आर आई, एंगल आई एंगल आर, सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकेंड वन आई मीन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, वो सब एक प्लेन में भी है, एक प्लेन में रहते हैं, दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, ये these three will lie in the same plane, that is here plane surface, incident, reflected, normal, ये इंटरसेक्शन हो रहा है एक प्लेन में भी, प्लेन मिरर में ही एक सरफेस, सो वी कैन से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन always lie in the same plane. Always lie in the same plane. वे एक प्लेन में भी एक प्लेन में ही रहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों का एक पॉइंट है, एक प्लेन में ही है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन. तो ये रिफ्लेक्शन हम डेली लाइफ में मिरर के सामने देखते हैं. मिरर एग्जाम्पल इज मिरर के सामने हमारा फेस हो सकता. Example of reflection. Due to reflection, we are able to see ourselves in the mirror. Next one we can take as
still water. In the still water, that still water means the water not moving. It is in the rest form, not continuously moving, just slowly. Water, still water. We'll say as still water. Still water. We'll see ourselves. We'll see clearly. And the mountains. Here still water. Backside there are mountains. The reflection of mountains falls here. Reflection of mountains falls in the still water. These are the two daily life examples of the reflection of light. So ये वीडियो में हमने देखा है रिफ्लेक्शन, उसका टाइप्स हम देखेंगे अब रिफ्लेक्शन का टाइप्स। रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। पहले हम रेगुलर के बारे में देखेंगे। रेगुलर ये सब होते हैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। रेगुलर सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन ये होता है रेगुलर सरफेस दैट इज प्लेन सरफेस, स्ट्रेट सरफेस, उसका यानी कर्व नहीं होता, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Irregular reflection, the incident ray, the ray of light incident on the rough surface or curved surface get reflected in the same medium. Reflection same medium में ही होता है। टू टाइप्स, irregular reflection ये है कि curved surface और rough surface। ये rough surface हम ले सकते हैं ray of light, first incident ray get reflected in the same medium, second incident ray get reflected in the same medium. These are the irregular reflection. This is about the irregular reflection. ये irregular reflection के बारे में है। इधर हमने टू रेस देखा, टू रे ऑफ लाइट। तो ये I1 हो गया फर्स्ट वाला रे I1, दूसरा वाला I2, ये इंसिडेंट रे इधर इंसिडेंट हो गया और रिफ्लेक्टेड R1 फर्स्ट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट I1 R1, second reflected part I2 R2. So here according to the laws of reflection, I1 is equals to angle, we have seen angle I is equals to angle R. So I1 is equals to I2, R1 is equals to R2 angle. This is the property here, irregular reflection. Here how to do the normal? It is easy, same. This is the part, one part. So we can take only one part first. I1 R1. I1 R1 the part is here. Normal is here. So we don't take second part. पहले हम second part को नहीं देखेंगे. First part में ये होता है angle I, ये होता है angle R. ये first part है इधर, और दूसरा part I2 R2 part ये है, इधर हो रहा है। सो ये लेंगे हम नॉर्मल ये लेंगे और I1 ये है I I2 and R2, angle I2 angle R2. This is the first part, angle I1 angle R1, यह है फर्स्ट पार्ट। इंडिविजुअली मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हुआ है। ये एंगल I2 एंगल R2, एंगल I2 R2 वो दो इमेजेस कंबाइन करता है, ये होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर। इस वीडियो में हम देखे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट्स डेली लाइफ एग्जांपल्स। टू एग्जांपल्स वी हैव सीन एंड और उसका
definition, loss of reflection we have seen. धन्यवाद.